वैभव सूर्यवंशी छाए थे। अब आयुष महात्रे की बारी। नमस्कार, आप देख रहे चक दे क्रिकेट और मैं हूँ आस्था। जी हाँ, अब तक हमने बात सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की करते आई है। वैभव सूर्यवंशी वो चमकते सितारे जिन्होंने अपना नाम आईपीएल से बनाया था, आईपीएल में जिन्होंने शतकीय पारी खेला था। लेकिन इस बीच आयुष महात्रे, उनको भी चेन्नई सुपर किंग ने मिड सीज़न में बुलाया था। उसके बाद उनका भी जो बल्ला बोला था, काफ़ी मिड सीज़न में आते हैं, उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलते हैं। उसके बाद उनका नाम जो था इंडिया के अंडर-19 टीम के कप्तान के रूप में आता है और ओडीआई मैच में वो नहीं चल पाते हैं, यूथ ओडीआई मैच में नहीं चल पाते, जिससे उनका आलोचना स्टार्ट हो गई थी कि आयुष महात्रे को क्या खेलना चाहिए, अब नहीं खेलना चाहिए। सीएसके ने इनको अपना भविष्य के रूप में देखा है, क्या सीएसके अगली बार इनको लेगी नहीं लेगी, ये सारे अटकलें बीच में आ गई थी। लेकिन इसी बीच आयुष महात्रे ने जो पारी खेली है उससे साबित कर दिया है कि कुछ मैच देख के आप नहीं बता सकते कि खिलाड़ी को टीम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी 100 बाकी था, उनका 100 दिखा है। तो आइए इससे विस्तार रूप से जानते हैं कि आयुष महात्रे ने ऐसा क्या किया। तो भारत और इंग्लैंड अंडर-19 टीमों के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी कहानी रही है युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे की। जी हाँ, उन्होंने तूफानी शतकीय पारी खेली जिसने भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। हालांकि मौसम के बिगड़ने और खराब रोशनी ने इस रोमांचक मुकाबले का अंत बेहद निराशाजनक तरीके से किया। इस टेस्ट का आखिरी दिन किसी थ्रिलर से कम नहीं रहा। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 324 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, और जिसे भारत के सामने 65 ओवर में 355 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था उन्होंने। शुरुआत में ही भारत ने पहला विकेट गंवा दिया था जब वैभव सूर्यवंशी पहले ही गेंद पर आउट हो गए। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी एक चिंता का विषय भी बना हुआ है कि वैभव सूर्यवंशी टेस्ट में नहीं चल पाए। उनके जो छक्के मारने की लत है उन्हें ले डूबती है। इस जो पूरे टेस्ट में अगर हम देखें तो उनका बल्ला नहीं चला है। उन्हें संयम के साथ खेलना होगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये T20 और ओडीआई का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है टेस्ट क्रिकेट से, तो उन्हें ये चीज़ देखना होगा। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने सभी क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। कप्तान आयुष महात्रे जो इस मुकाबले में कप्तानी पारी खेल गए, मैदान पर आए और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। उन्होंने सिर्फ 80 गेंदों में 126 रन ठोके, जिसमें 13 चौके और 6 छक्के शामिल थे। जी हाँ, उनके साथ विहान मल्होत्रा ने भी अच्छा साथ निभाया और दोनों ने मिलकर सिर्फ 13.5 ओवर में 100 रनों की साझेदारी की। मल्होत्रा के आउट होने के बाद भी भारत की गति थमी नहीं। अब साथ आए अभिज्ञान कुंदू जिन्होंने 65 रन बनाया 46 गेंदों पर। उन्होंने महात्रे के साथ मिलकर और भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। दोनों के बीच 117 रनों की साझेदारी हुई, जिससे स्कोर 26.3 ओवर में 217 तक पहुंच गया। इसी दौरान इंग्लैंड को बड़ी राहत तब मिली जब बाएं हाथ के स्पिनर राल्फील ने महात्रे को आउट कर दिया। इसके बाद भारत की पारी थोड़ी लड़खड़ाई और स्कोर 263 हो गया 6 विकेट के नुकसान पर। हालांकि आगे मैच 290 तक पहुंचा। इस समय भारत को जीत के लिए सिर्फ 65 रन और चाहिए थे और पूरे 22 ओवर बाकी थे। लेकिन तभी मौसम ने करवट बदल ली। बारिश और खराब रोशनी के कारण खेल को रोका गया और फिर दोबारा शुरू नहीं हो पाया। इस तरह भारत की शानदार कोशिश अधूरी रह गई। आयुष महात्रे की कप्तानी पारी जिसने दिखा दिया कि भारत अंडर-19 टीम में भविष्य के सितारे तैयार हो रहे हैं, और उनका जो चयन हुआ है चेन्नई सुपर किंग में, जो बीच में बुलाया गया और अगले साल के लिए उन्हें तैयार किया गया, और अगले साल के लिए उन्होंने अपने विस्फोटक पारी से दिखा दिया था एक क्लास प्लेयर की तरह, मतलब संयम के साथ खेलते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि 2026 में वो जो सीएसके के ओपनर के रूप में उतर सकते हैं। तो भले ही जीत का सपना अधूरा रह गया, लेकिन इस मैच में भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को गर्व महसूस कराया। आयुष महात्रे ने अब सारे जो उन पर सवाल उठ रहे थे उन्हें दबा दिया, उन्हें बंद कर दिया, और उन्होंने अपनी टीम के लिए जो प्रेरणा बन गए, वो सारे युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, टीम के लिए भी प्रेरणा बन गए। अगर मौसम का दखल नहीं होता तो शायद यह मैच भारत की झोली में होता। लेकिन फिर भी इस मुकाबले ने भारतीय खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और संघर्ष की असली झलक दिखाई। तो मैच जो था वो तो ड्रॉ हो गया,
लेकिन आयुष महात्रे की जो कप्तानी पारी खेली है, और हम सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे थे, हमने आयुष महात्रे की कोई बात नहीं की, इस आयुष महात्रे की बात करनी होगी जो टेस्ट मैच में अपनी कप्तानी पारी खेली है। तो आपको आयुष महात्रे कैसे खिलाड़ी लगते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।